एक तरफ पीडीएम जमातों के नारे गो न्याजी गो, दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से मुशावरती अमल शुरू हो गया है। टारगेटेड सब्सिडी, वो भी पेट्रोल पर। जो पेट्रोल है वो सब्सिडाइज रेट पर लोगों को मिल सकेगा, ख़ास तौर से हमारे मोटरसाइकिल और रिक्शा वालों को जो अवामी सवारियाँ होती हैं। एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा हर्टिंग है इस गवर्नमेंट के लिए, और वो उसके ऊपर आज भी बात हुई है, लोग नाउम्मीद हैं, मायूस हैं और कहते हैं कि जनाब गलती हो गई वोट देके, और बड़े पैमाने पर रिएक्शन आ रहा है। ये भी देखें कि अब ये अभी रात का टाइम है और प्राइम मिनिस्टर नॉर्मली 6 बजे फ्लाई कर जाते हैं, 5 बजे चले जाते हैं। अभी वो इधर ही हैं और एक और मीटिंग शुरू हुई है। वज़ीर-ए-आज़म ने उस मीटिंग में वाज़ेह किया कि मुतवस्सित तबका जिस दबाव का शिकार है उसके हल के लिए फ़ौरी इक़दामात किए जाएँ, और इंशाअल्लाह इस सिलसिले में एक बड़े जो प्रोग्राम्स हैं वो वज़ीर-ए-आज़म ख़ुद अनाउंस करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। इस वक्त मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस के बाहर मौजूद हूं और वजह ऑब्वियस है कि एक बहुत ही अहम इजलास इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म हाउस में जारी है। महंगाई के हवाले से क्या ऐसा मैकेनिज़्म बनाया जाए कि आम आवाम को रिलीफ मिल सके। एक तरफ पीडीएम जमातों ने इस्लामाबाद, रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों पर एहतजाज शुरू कर दिया है। जो कॉल दी गई थी एहतजाजी मुजाहरों की, उसके ऊपर अमल दरामद शुरू हो गया है और गो न्याजी गो के नारे इस वक्त वफाकी दारुल-हुकूमत के आसपास गूंजने लगे हैं पीडीएम जमातों की जानिब से। और दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से जो उनकी मरकज़ी क़यादत है, ख़ास तौर पर सिंध की, पंजाब की, खैबर पख्तूनख्वा की, उनको आज बुलाया गया वज़ीर-ए-आज़म हाउस में और उनसे इस बारे में मुशावरत की गई कि क्या हल निकाला जाए कि किस तरह से फ़ौरी तौर पर एमरजेंसी रिलीफ आवाम को दिया जाए। तो कुछ फ़ैसले किए गए हैं, ख़ास तौर पर एक तो टारगेटेड सब्सिडी के हवाले से ही है, वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होगा, आज क्या फ़ैसले हुए, और साथ ही पेट्रोल के हवाले से पेट्रोल पर सब्सिडी आखिर हुकूमत को देनी पड़ेगी और क्या इसके अलावा कोई और हल नहीं है। आज वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इस इजलास में इस पर भी बातचीत हुई है, तजवीज़ ज़ेर गौर आई है और 1 हफ़्ते के अंदर अंदर इसका ऐलान कर दिया जाएगा। ये टारगेटेड सब्सिडी पेट्रोल पर जो होगी ये किन लोगों को मिलेगी, और आटा, चीनी, दालें, सब्ज़ियाँ, ये सब ख़रीदने के लिए हुकूमत किस तरह से माली मदद कर सकती है, इस बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे। तो रिजवान गिलज़ई भी हमारे साथ मौजूद होंगे। रिजवान, आप यहाँ पर आ जाइए। हम तकरीबन असर के टाइम से ही यहाँ पर ये सारी एक्टिविटीज़ कवर कर रहे हैं। बड़े पैमाने पर हुकूमती वुज़रा वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अंदर गए हैं। एजेंडा एक ही है कि किस तरह से महंगाई में रिलीफ दिया जा सके। एक तरफ पीडीएम जमातों के नारे गो न्याजी गो, दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से मुशावरती अमल शुरू हो गया है। टारगेटेड सब्सिडी, वो भी पेट्रोल पर, किन लोगों को मिल सकती है? आपके कुछ ज़राए ने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, मैं चाहता हूँ आप ज़रा व्लॉग में भी हमारे नाज़रीन को बताइए। बहुत शुक्रिया। अच्छा देखें, ये एक तो पीडीएम का इशू है लेकिन हर पाकिस्तानी का इशू है। महंगाई एक बहुत प्रॉब्लम है, इसके ऊपर हर कोई बात कर रहा है अपने तौर के ऊपर। तो अच्छी बात ये है कि गवर्नमेंट इसको सीरियस ले रही है और आज एक बहुत हाई लेवल मीटिंग थी। सारे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, जहाँ जहाँ पीटीआई के पास पावर है, उन सारे पावरफुल लोगों को प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया और उनसे तजावीज़ मांगी। जैसे आपने उस दिन खबर दी थी कि पेट्रोल, ये जो शाय खुरनोश है, इनके ऊपर टैक्सेस कम करने के हवाले से फ़ैसला किया गवर्नमेंट ने। आज कुछ और तजावीज़ सामने आई और प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है कि हम जो ज़ाहिर मेन फैक्टर जो महंगाई का है वो पेट्रोलियम प्राइसेस है, एनर्जी प्राइसेस, जिसमें गैस भी है, बिजली भी है। तो उसके ऊपर जो पेट्रोल की एक हम देख रहे हैं कि ओवरवेलमिंगली एक आलमी मंडी में बढ़ रहा है। तो किस तरह से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं? या तो आलमी मंडी पर छोड़ दें और फिर लोग सफ़र कर रहे हैं। तो उसके ऊपर इनिशियली अब ये प्लान वर्कआउट हो रहा है कि जो टारगेटेड सब्सिडी जिसका आपने भी जिक्र किया, कि जो कम से कम आमदनी वाले जो लोग हैं, जिनमें जो मोटरसाइकिल चलाते हैं, जो रिक्शा चलाते हैं, जो दिहाड़ीदार हैं, उनको कंट्रोल्ड प्राइसेस के ऊपर जो है वो पेट्रोल दिया जाए। जैसे आपने कहा कि सब्सिडी है बहरहाल हुकूमत को देनी पड़ेगी और इसका फ़ैसला किया जा चुका है कि एक तो उसके ऊपर टैक्सेस कम किए जाएंगे और दूसरा टारगेटेड सब्सिडी पेट्रोल के ऊपर दी जाएगी। ये बड़ा टेक्निकल सा हो जाएगा कि पेट्रोल के ऊपर टारगेटेड सब्सिडी किस तरह का। यकीनन आप देखने वाले भी कंफ्यूज होंगे कि टारगेटेड सब्सिडी कैसे डिसाइड की जाएगी कि पेट्रोल जो मोटरसाइकिल चलाता है उसको इतने रेट पर मिलेगा, जो गाड़ी चलाती है उसको इतने रेट पे मिलेगा, पेट्रोल की टैंकी फुल करा के लोग कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस बारे में अभी हतमी फैसला नहीं हुआ, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने मुशावरत की है और एक हफ्ते में प्लान वर्कआउट करके लेके आए और इसको किया जा सकता है। इसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस जो हमारे ज़राए ने बताया कि आया कि एक कार्ड्स जारी किए जाएँ, जैसे एक ज़माने में राशन कार्ड हुआ करते थे, और गवर्नमेंट ऑलरेडी इसके ऊपर काफ़ी काम कर चुकी है। जो एहसास डेटा उनके पास आया है उसमें सारी चीज़ें लोगों की मौजूद है कि किसकी कितनी
कितनी आमदनी है, उस डेटा की बुनियाद के ऊपर एक जो यूटिलिटी स्टोर के ऊपर कार्ड देने का फ़ैसला पहले हो चुका है। उस आज इजलास में भी ये बात हुई है कि जो बुनियादी चीज़ें हैं उनके ऊपर वो एहसास डेटा की बुनियाद के ऊपर देखें। ये जैसे आपने कहा, लोगों का भी ये सवाल होगा किसको मिलेगा, वो मिसयूज़ तो नहीं होगा। तो ये जो अभी रिसेंट एहसास का सर्वे हुआ है, सारे लोगों के घर घर आके वो सारा डेटा लिया गया है। अच्छा रिजवान, वैसे सिर्फ ये बात पेट्रोल तक ही नहीं है, पेट्रोल से हटके भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको आटा, चीनी, घी, दालें, सब्जियां, ये बुनियादी कोई 8-10 आइटम्स हैं, इनके ऊपर आपको टारगेटेड सब्सिडी देनी पड़ेगी। हुकूमत का एक वज़ीर आके टीवी के ऊपर बयान देते हैं जनाब कि सारा मुल्क सब्सिडी पर नहीं चल सकता। मैं फवाद चौधरी साहब की बात कर रहा हूँ। उन्होंने बड़ा खुल के कहा कि इस तरह नहीं चल सकता कि हम लोगों से टैक्स ले लें और फिर वही टैक्स वापस सब्सिडी में डाल दिया जाए। हुकूमत के दूसरे वज़ीर आते हैं, वो कहते हैं कि टारगेटेड सब्सिडी का प्लान तैयार है और 1 महीने के अंदर अंदर उसे इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। तो बहरहाल, हाँ, असद उमर की जानिब से एक आ गया। तो बहरहाल और हुकूमत के पास कोई ऑप्शन नहीं है, ना आप पेट्रोल की कीमतों को आलमी मंडी में कम कर सकते हैं। आपके पास लेवी का ऑप्शन था, आपने कम कर दिया। आपके पास सेल टैक्स का ऑप्शन था, आपने वो कम कर दिया। इसके बावजूद भी अगर आपको रिलीफ देना है तो फिर टारगेटेड सब्सिडी की तरफ जाना ही पड़ेगा। इसी हवाले से आज कुछ बातें हुई हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की क्या थिंकिंग है, आपकी नज़र में वो क्या सोच रहे हैं? लोग बड़ा गिला करते हैं कि जनाब हमने वोट दिए थे, लोग नाउम्मीद हैं, मायूस हैं और कहते हैं कि जनाब गलती हो गई वोट दे के, और बड़े पैमाने पर रिएक्शन आ रहा है। आपको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर इस सारी चीज़ से लाइल्म होंगे, या उनको बस सब अच्छा है कि रिपोर्ट दी जाती होगी, या उनके इल्म में है कि ये सारा कुछ कितनी तेज़ी से बदल रहा है, उनके ख़िलाफ़ एक कैंपेन जो है वो कितनी मौसर होती जा रही है, अपोजिशन भी आ गई है अब इस सारे मामले में? क्या ख़बरें हैं? देखिए, एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा हर्टिंग है इस गवर्नमेंट के लिए, और वो उसके ऊपर आज भी बात हुई है कि जो मिडिल क्लास है ना, वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुई है। और ये वही आप जिनका हवाला दे रहे हैं कि लोग कह रहे हैं यार हम जलील हो गए वोट देकर और वो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे, वो वही मिडिल क्लास थी बेसिकली, जिन्होंने वोट दिया था, जिन्होंने कैंपेन पूरी की थी, और अब वो मिडिल क्लास एक तरह से लोअर क्लास बन चुकी है और वही ज़्यादा इफेक्ट हो रही है। और ऑब्वियसली आपको पता है कि वो सारा तनख्वाहदार तबका है। जो सिचुएशन ये बनी है, अब देखें प्राइम मिनिस्टर ने जब आए थे, उन्होंने इकॉनमी के ऊपर आप खुद गवाह हैं कितना ज़्यादा उन्होंने उसके ऊपर वो किया काम। अच्छा, उसमें हुआ क्या? फिर आपने जाके लोगों को दिखाया, इंडस्ट्री चल पड़ी, एक्सपोर्ट्स होने लगी, टेक्सटाइल बढ़ने लगी, ये सारी चीज़ें हुई। लेकिन मीनवाइल जो इस तरफ से जो मईशत के ऊपर जो दबाव था, डॉलर मसलन 171 पे चला गया, तो जो चीज़ पहले 100 रुपये की थी वो 171 की हो गई। आमदन तो लोगों की उतनी है, तो आमदन बढ़ाने के हवाले से वो चीज़ यहाँ लैग कर रही है गवर्नमेंट। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब वक्त आ गया है कि मिडिल क्लास तबके को भी सुना जाए और उनको रिलीफ फ्राहम किया जाए। क्या ख्याल है? बिल्कुल ऐसे ही है, और मैं चाहता हूँ कि इस पर थोड़ा सा आप भी बात करें कि मिडिल क्लास तबके के कुछ ऑप्शंस हैं जिनके ऊपर काम हो भी रहा है। मैं चाहता हूँ ज़रा वो आप उस हवाले से भी रोशनी डालें कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं और किस तरह से उनको फैसिलिटेट किया जाएगा। देखिए, मिडिल क्लास तबके के लिए बेसिकली उनको दालें, सब्जियां, आटा, चीनी, घी, चावल, ये कुछ 8-10 आइटम्स हैं जिनके ऊपर वुज़रा ने बहुत ज़्यादा जोर डाला कि आप 5 से 10 आइटम्स को अगर सस्ता कर दें तो बहुत ज़्यादा रिलीफ आवाम को मिल सकता है। अब उसमें बहुत ज़्यादा आइटम्स इंपोर्टेड हैं, यानी बाहर से आते हैं। ज़राई मुल्क होने के बावजूद भी, इसमें कोई शक नहीं है, हम ज़राई मुल्क हैं, तब भी गंदम भी बाहर से इंपोर्ट हो रही है, फिर आपकी चीनी भी इंपोर्ट हो रही है, दालें, ऑयल, हर चीज़। एग्जैक्टली। तो ऑयल और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो यूटिलिटी स्टोर्स पर भी आ रही हैं वो भी इंपोर्टेड हैं, उनके ऊपर भी अच्छे खासे टैक्सेस हैं। तो गवर्नमेंट इस बारे में भी सोच रही है कि जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी है या जो दूसरे टैक्सेस हैं उसको किसी तरह से कम किया जाए। इसमें कोई शक नहीं है कि हर मुमकिन कोशिश हो रही है कि टैक्सेस को बहुत हद तक कम कर दिया जाए, और इसका असर आने वाले वक्त में गवर्नमेंट पर पड़ेगा। जब उनको रेवेन्यू उस तरह से कलेक्ट नहीं होगा, ख़जाना आप खाली कर देंगे सब्सिडी या टारगेटेड सब्सिडी दे के, और आपके पास कमाने का तरीका तो पेट्रोल के टैक्सेस ही होते हैं। एग्जैक्टली। और IMF गए हैं अमेरिका, आपको पता है सारा। लेकिन देखें, इसमें एक चीज़ जो है वो जिसमें जो प्रॉब्लम है कि एग्रीकल्चर ग्रोथ हमारी उस तरह से नहीं बढ़ी जिस तरह से बढ़नी चाहिए थी। आपने कहा कि गंदम और चीनी जो हम कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, ऑल्दो कि कॉटन इस दफ़ा फैसल चौधरी साहब की ट्वीट हमने उसने देखी कि बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हुई है। खैर, ये चीज़ अब इसके ऊपर काफ़ी, जैसे आपने कहा, वर्कआउट हो भी रहा है। ये भी देख रहे हैं कि अब ये अभी रात का टाइम है और प्राइम मिनिस्टर नॉर्मली 6 बजे फ्लाई कर जाते हैं, 5 बजे चले जाते हैं। अभी वो इधर ही हैं और एक और मीटिंग शुरू हुई है। मैं चाहता हूँ उसके ऊपर भी बात करें क्योंकि वो भी आपके व्यूअर्स का पॉलिटिकल मीटिंग शुरू हो गई है, बिकॉज वहाँ पर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ पर एहतजाज शुरू हो गया है। तो आपको लगता है कि गवर्नमेंट प्रेशर महसूस कर रही है इस टाइम? गवर्नमेंट वो आवाम का तो था ही था,
अब अपोजिशन जमातें भी शुरू होगी। ऑल दो कि ये जो इजलास हुआ उसमें पीडीएम का कोई तज़किरा नहीं हुआ, लेकिन अब जो इजलास हो रहा है उसमें यकीनन पीडीएम के ऊपर बात होगी। जी, पॉलिटिकल कमेटी ने इसी के ऊपर अब सर जोड़े हुए हैं। देखें, जो सेंटीमेंट है ना पब्लिक का महंगाई के हवाले से, उसको ही पीडीएम जो है वो इस्तेमाल करना चाह रही है और वो इस्तेमाल हो सकता है। इसमें कोई शक नहीं है कि महंगाई हुकूमतें ले डूबती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और गवर्नमेंट भी इस हवाले से सीरियस है, इसीलिए बहुत इस वक्त एक और हाई लेवल मीटिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में हो रही है और उसमें ये देखा जा रहा है कि किस तरह से उसमें पार्लिमानी उमूर के मतलब जो चीज़ें हैं कि जो कानून साजी है उसको किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है। जब तक लोगों को रिलीफ नहीं मिलेगा तो अपोजिशन के पास हमेशा से ये जो सॉफ्ट जो टारगेट है महंगाई के हवाले से, वो उसको बिल्कुल आवाम के सेंटीमेंट को इस्तेमाल करेंगे। और आपने देखा कि इस दफ़ा जो लोगों का रिएक्शन है वो भी बड़ा ख़तरनाक है और एहतजाज जब शुरू हो जाते हैं तो फिर उसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि गवर्नमेंट प्रोएक्टिवली देख रही है। देखें, एहतजाज आज शुरू हुआ है और आज ही जो है वो उन्होंने हाई लेवल उसके ऊपर चीज़ें करनी शुरू कर दी, बल्कि आज नहीं, आज से पहले ये चीज़ें शुरू हो चुकी थी। परसों तो रिपोर्ट कर चुके हैं। रिजवान, आखिर में जाते जाते ये कैमरे के उस पार उमर जट साहब हैं, हमारे बड़े प्यारे दोस्त। हाँ, इनकी इत्तला ये है कि जो DGISI वाला जो मामला है सारा, ये बस सिमटने वाला है और मैक्सिमम फ्राइडे तक ये मामला वो हो जाएगा। जब आया यहाँ पे बैठे हुए थे तो मुझे कहते हैं कि यार एक और जुमा जो है ना वो अपोजिशन पे भारी होने वाला है। मैंने कहा क्या कहता है, वो जुमे को नोटिफिकेशन हो जाएगा, मेरे पास पक्की इतला है। तो मैं तो उमर जट की इतला को कभी चैलेंज नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं कर सकते। और उमर जट का जो ट्विटर अकाउंट है वो मैं मेंशन कर दूंगा, आप प्लीज़ उमर जट के ट्विटर पर जाइए और भाई को फॉलो कीजिए। ये यूट्यूब पे नहीं है लेकिन इनके ट्वीट्स बड़े मज़े के होते हैं और इनको खूब सारा फॉलो करें, प्यार करें इनको। आज तक के लिए इतना ही। पावर कॉरिडोर से और बहुत सारी खबरें हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आपके साथ शेयर करता रहूँ। आज तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।